नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज में। हूं आपके साथ अंकुर पांडे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर पार्टियां एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। और वहीं क्या यूपी, क्या पंजाब और क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। इसी पर है हमारा खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें बात करेंगे कौन सा सियासतदार कहां रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में विजय रथ यात्रा के दौरान बांदा में जनता से सवाल किया है कि योगी सरकार चाहिए या फिर योग्य सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लैपटॉप चला नहीं सकते वो दे भी नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार ने नफरत फैलाई और बर्बादी की है, साथ ही लूट की है। झूठे सपने दिखाने वालों को जनता बाहर का रास्ता दिखाए। इनका विकास तो सिर्फ नाम बदलने में हुआ है। बता दें, बुंदेलखंड के 3 दिवसीय दौरे पर वह बांदा में विजय रथ यात्रा शुरू करने से पहले जनसभा को संबोधित कर रहे थे। टीटी के परीक्षार्थी हमारे भटक रहे हैं, बीएड वाले भटक रहे हैं, शिक्षा मित्र भटक रहे हैं, बीटीसी वाले भटक रहे हैं। कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादियों की सरकार लाइए और रोजगार पाइए, नौकरी पाइए, क्योंकि हमारे नौजवानों से हमारे समाज का, देश का भविष्य भी जुड़ा है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ बहुत अन्याय है उत्तर प्रदेश में। मामूली अन्याय नहीं हो रहा, न केवल आपके यहां पर, हर जगह मनमानी चल रही है। ये बुलडोजर वाली सरकार, ये बुलडोजर वाले लोग, ये याद रखें, बुलडोजर सड़क पे चला करता है, लोगों पे बुलडोजर नहीं चलता। और लोगों के पास इस बार अधिकार है वोट का। इतना वोट का बुलडोजर चलेगा, इतना वोट का बुलडोजर चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पता नहीं लगेगा। कौन सोच सकता है कि जो 100 नंबर वाली पुलिस थी उसको भी बर्बाद कर दिया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि नोटबंदी आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। बताओ, नोटबंदी के बाद कौन सा भ्रष्टाचार रुक गया? और 100 नंबर का जब से 112 किया है, तब से पुलिस का भी पता नहीं क्या हो गया है। पुलिस भी इन्होंने खराब कर दी है। बांदा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कौशांबी जिले के पश्चिम शरीरा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा और बसपा के बागी राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज पर जमकर भड़ास निकाली। बसपा राष्ट्रीय महासचिव ने बसपा शासनकाल में हुए कौशांबी जिले के सृजन और विकास के बारे में बताया और मीडिया के बसपा सुप्रीमो के ट्विटर पर बयानबाजी के सवाल पर भड़क गए। साथ ही बोले कि आप भी ट्विटर पर खेलिए, जिन लोगों ने आपको भेजा है उनसे सवाल करिए। सतीश चंद्र मिश्रा बोले, बहन जी अपना काम कर रही हैं। इंद्रजीत सरोज को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पार्टी को धोखा देने वाले जनता सबक सिखाएगी। राजनीति के दंगल में बुद्धि का इस्तेमाल कर पटकने का काम करें। देखिए, इनके पास कुछ काम तो है नहीं। अब वो चुनाव आ गया तो फिर से वही सब बातें करने लगे, घिसी पिटी। और इन घिसी पिटी बातों को लेकर के समझते हैं कि हम कुछ ध्रुवीकरण कर लेंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी में है केशव प्रसाद मौर्य जी। अब जो है, अब यहाँ की जनता इनका असली चेहरा, इनका असली मकसद अच्छी तरह से जान चुकी है, पहचान चुकी है। इनका मुखौटा उसने हटा करके और चेहरा देख लिया है। तो अब की बार इनकी जो उम्मीद है कि शायद इस तरह की बातें करने से कोई ध्रुवीकरण हो जाएगा, बहुत बड़ी गलत है।
और वहीं दिल्ली सरकार ने जनता को राहत देते हुए पेट्रोल के दाम कम कर दिए हैं। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में वैट को कम करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हो गया है। दिल्ली सरकार ने बैठक में पेट्रोल पर लगने वाले वैट को 30% से कम करके 19.40% कर दिया है। इसके बाद आज रात से 8 रुपए पेट्रोल पर दाम कम हो जाएंगे। पेट्रोल के नए दाम आज आधी रात से लागू होंगे। मैनपुरी कस्बा करहल रेडीमेड गारमेंट्स कलेक्शन के उद्घाटन पर पहुंचे पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, जो टीटी परीक्षा को रद्द किया गया, पेपर लीक होने के कारण वह सरासर देखा जा सकता है कि छात्रों के साथ अन्याय है। जिस तरह से छात्रों ने तैयारी कर रखी थी, उस तैयारी पर पानी फिर गया है और यह पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसा हो चुका है। और उन्होंने आगे कहा कि उन सभी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। भाजपा सरकार झूठी और निकम्मी सरकार है, जिसे सिर्फ वादे करना आता है, लेकिन उन बातों को निभाना नहीं आता। शिवपाल यादव ने कहा कि अगर बात की जाए किसान बिल की, तो कहा कि चुनाव के चलते भाजपा सरकार ने यह बिल वापस लिए हैं ताकि किसानों का मत भाजपा को जाए। बिजली को लेकर कहा कि जिस तरह से इस सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, जिसको देखते हुए बिजली का बिल भी चरम सीमा पर है। सिद्दीकी की दुकान का जो रेडीमेड की दुकान है, उसका उद्घाटन मैंने किया है जी, और उनके बुलावे पे मैं यहाँ आ गए। सर, अगर किसानों की बात की जाए तो अभी एक क्या नाम जो बिल पहले 3 लगा रखे थे, उसको तुरंत हटा दिया गया। क्या चुनाव को लेकर इस प्रक्रिया की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, ये जो कृषि कानून था, जिसमें 3 एक्ट पास किए गए थे जी, तो ये किसान विरोधी कानून था। तो पहले तो इनको किसानों की जो 9-10 महीने से 11 महीने से लगभग धरने पर थे जी, तो किसानों की जीत हुई है जी। लेकिन अभी MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह किसान अभी भी किसानों की समस्या है, वो कानून बन जाना चाहिए। मुख्तार के गढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मंच से विधायक मुख्तार अंसारी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में रात में एक नेता और माफिया निकलता था तो लोग इत्र छिड़कते थे, पुलिस वाले झाड़ू लगाते थे, किसी बिल्डर को फोन कर देता था तो बिल्डर एक मुट्ठी मिट्टी उठा पाता, वह बिल्डिंग नहीं बनवा पाता था, वो सरकार में ठेका पाता, वो गुंडा तय करता था कि योगी सरकार में वो गुंडा तरस रहा है। उसकी नानी याद आ रही है, वो गुंडा सोच रहा है जेल में लुढ़क राज, वो सोच रहा है यूपी में योगी सरकार में गुंडों का सफाया हो रहा है। मैं बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण, साधु के माता पिता का मूर्ति के अनावरण के लिए है। वास्तव में ऐसा पुत्रों का जन्म होना चाहिए जो समाज की चिंता करे, परिवार की चिंता करे, बाकी की चिंता करे, और इसी कारण मुझे आना हुआ था। यहाँ के जो विधायक हैं वो सपा में जा रहे हैं, यहाँ के विधायक सपा में जा रहे हैं, दारा सिंह चौहान सपा में। अरे भैया, मेरे नेता हैं, ऐसी कैसी बातें करते हैं? पार्टी के नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी के मुद्दे पर पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यालय और मुख्यमंत्री ऑफिस का घेराव करने के लिए कांग्रेसियों को पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प भी हुई। लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और किसानों पर दर मुकदमे की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो रही है। वो लगातार
लोक भवन जाने की मांग कर रहे हैं। मकसद साफ है कि जिस तरह से जो लखीमपुर में आरोपी है उसकी बर्खास्तगी की जाए, अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी करे मोदी सरकार। इसके अलावा जो किसानों पर दर्ज मुकदमे हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए। इन मुद्दों को लेकर लोक भवन जाना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही रोक दिया है। और देख रहे हैं आप लगातार नारेबाजी हो रही है, लगातार यहाँ पर महिलाएं और पुलिस कर्मियों के बीच में झड़प हो रही है। मकसद है इनका यही कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए उनके पद से और तमाम जो चीजें हैं मुकदमे हैं वो कर किया जाए। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पीछे इसके मकसद आपका? हमारी लोगों की मांग थी कि जो छात्रों के पर्चा लीक हो रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये केंद्रीय गृह मंत्री टेनी को बर्खास्त करो। किसानों को बीज नहीं मिल रहे हैं, उनके धान की खरीद का सही मूल्य नहीं मिल रहा, उस पे धान की जो नमी उसको लेकर के वो वहां ब्लैकमेलिंग हो रही। तमाम मामलों को लेकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और सचिवालय घेरने का काम कर रहे थे और इन मांगों को लेकर जा रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस हम लोगों को चलने नहीं देती। जब प्रियंका, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी, कांग्रेस के नेता कभी भी जनता की आवाज को लेकर के निकलते हैं तो डरी हुई सरकार कांग्रेस के लोगों को निकलने नहीं देती है। निश्चित तौर पर साफ साफ कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव कर रहे थे और पुलिस इनको नहीं जाने दे रही है। कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर ये सरकार से जवाब मांग रहे हैं और लोक भवन भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए यहाँ से निकले थे, लेकिन इनको पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही रोक दिया है। अजय मिश्रा टेनी के बर्खास्तगी लंबे समय से मांग की जा रही है। इसके अलावा जो किसानों को समस्याएं, जो किसानों पर दर्ज मुकदमे जिस तरह से पेपर आउट हो रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा कार्यालय लोक भवन घेराव करने की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, जेएमटी न्यूज, लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। यहां उन्होंने महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा कि अब तो जिसे खुद पर शक होगा वही अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण पर संदेह करेगा। पंजाब में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस बीच बुधवार को बीजेपी ने अपनी पूर्व सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका दिया है, जहां उसके नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी DSGMC के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने बीजेपी ज्वाइन की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत अन्य पार्टी नेताओं के साथ मौजूद रहे। तो वहीं सिरसा का पंजाब और सिख समुदाय में अच्छा प्रभाव माना जाता है। पार्टी में आने के बाद सबसे पहले सिरसा ने अपनी ज्वाइनिंग के लिए गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी चीफ JP नड्डा को धन्यवाद दिया। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से पहले DSGMC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया। अब वो DSGMC का आंतरिक चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस मामले पर सिरसा ने कहा कि निजी कारणों की वजह से मैंने अध्यक्ष पद छोड़ा है। देश और दुनिया के सिखों ने उनको काफी सम्मान दिया है। अगले चुनाव में वे नहीं लड़ेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने लंबे वक्त से उनका साथ देने वाले समर्थकों को धन्यवाद भी दिया। सिख नेता ने आगे कहा कि देश के सिखों के कई अहम मुद्दे हैं, उनको हल करने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती रहेगी। कई बार उन्होंने सिखों के मसले को गृह मंत्री के सामने रखा और वो हल भी हुए। आने वाले दिनों में अन्य मसले भी हल होते दिखाई देंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर संसद के शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति बनाई है। पीएम मोदी के साथ इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, संसदीय मामलों में के मंत्री प्रहलाद जोशी, कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय अल्पसंख्यक मसलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी शामिल हुए। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार से हुई और सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर उतरने की तैयारी कर ली है, जिसके संकेत सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दे दिए हैं। बता दें कि केशव मौर्य ने ट्वीट कर कहा है कि अयोध्या और काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है और मथुरा की तैयारी है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के बयान से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी एक बार फिर अयोध्या, मथुरा, काशी के एजेंडे के सहारे चुनावी नया पार लगाना चाहती है। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन यानी सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात किसी और सियासी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए जीएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @GMD News Flash।